जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, कि आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप लोग इन नोट्स को देखें और इसकी बेसिस पे आप लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि पैरेलल आपको PSX की वेबसाइट भी ओपन करके दिखा दूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उसको वहाँ पे रिलेट भी कर दूँ। ठीक है, हम लोगों ने गूगल पे टाइप किया PSX, वहाँ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोल ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नज़र आएगा ये PSX डाटा पोर्टल, आप इसे ओपन करें और ये आपका डाटा पोर्टल ओपन हो गया। चलें, अब जी अगला लेवल क्या है, मार्केट ट्रेंड्स आपने सबसे पहले देखने हैं कि जिस मार्केट में मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ उस मार्केट का ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, वो कैसे आपने चेक करना है। आप लोगों ने सिंपली डाटा पोर्टल मतलब कि ये उस मार्केट मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसकी मार्केट का ट्रेंड देखना है कि क्या चल रहा है जहाँ मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। तो अगर आप डे ट्रेडर हैं, एटलीस्ट आपने इसका डेली बेसिस पे ग्राफ देखना है कि पिछले दिन मतलब आज अभी रात हो गई है, मार्केट क्लोज़ हो गई है, तो आज के दिन का इसका ग्राफ क्या था। देखें, दिन का स्टार्ट हुआ, ग्राफ लोअर साइड पे था, करते कराते इसने इंक्रीज़ की है और विद द पैसेज ऑफ टाइम डे एंड पे इसका ग्राफ इंक्रीज़ करके ही एंड हुआ है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 85,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गई है और वो आज का दिन था अक्टूबर 7, 2024। ठीक है, आपने मार्केट का एनालिसिस किया किस तरह से, ग्राफ देख के। आप एक दिन का ग्राफ भी देख सकते हैं, अगर आप मंथली वाइज देखना चाहें तो एक महीने का ग्राफ इसका कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में। बुलिश और बेरिश में क्या फ़र्क होता है, इस पर मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको वो भी समझाऊंगा, लेकिन बड़े आसान से लफ्ज़ हैं, मैं आपको वैसे समझा दूं। बुलिश का मतलब ये होता है, बुल की हैबिट होती है कि वो जब भी अटैक करती है तो अपना जो सा जिसके ऊपर वो अटैक कर रही है उस ऑब्जेक्ट को वो उठा के ऊपर फेंकती है। ठीक है, तो उसका एक कह लें कि एक्शन का तरीका ये है। तो इस तरह से जब हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं तो उसका मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड ये है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट बूम की तरफ जा रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और इसी तरह बेरिश का क्या मतलब होता है, बेरिश मतलब बियर की आदत होती है, जब भी वो अटैक करता है तो ऊपर से नीचे मारता है, मतलब कि आपको ऊपर से सर की तरफ हिट करेगा और नीचे ज़मीन की तरफ गिराएगा। तो बेरिश ट्रेंड हमेशा आप कह लें कि डिक्लाइनिंग फेज़ में होता है। आपने एक दिन का इसका ग्राफ देखा, एक महीने का देखना वो देखें, 6 महीने का आप देख सकते हैं, साल का ग्राफ देख सकते हैं, 3 साल का, 5 साल का। बहरहाल आप इसका एक एनालिसिस करें कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मार्केट हमेशा ग्रो करती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कभी आपको नुकसान नहीं होता। चलें, आ जाते हैं हम वापस। अच्छा, ये इसका मतलब नहीं है कि कभी नुकसान नहीं होता, इस नुकसान की कैटेगरीज़ होती हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा कि किस तरह से आपने नुकसान को अवॉइड करना है। और जो मैं कह रहा हूँ नुकसान नहीं होता, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जस्टिफाई करूँगा आपको। आगे आ जाते हैं, आपने मार्केट ट्रेंड्स को देख लिया। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, वॉल्यूम एनालिसिस में हम वापस आ जाते हैं अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। आप ये देखें, यहाँ पे आपके सामने पूरा पेज ओपन है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मार्केट परफॉर्मर्स पे क्लिक किया तो आपके सामने ये 3 टेबल्स आ गए हैं। पहला टेबल क्या है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स का। अब ये वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे टोटल 10 कंपनीज़ की आपको शेयर्स नज़र आएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है वॉल्यूम को लेकर। अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए तो वो भी मैं आपको अभी ऐसे ही बता देता हूँ, ताकि आपको साथ ही साथ पता लग जाए कि आपने अगर ज़्यादा वॉल्यूम चेक करना है वो कैसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने जब इस पर क्लिक किया इस साइड पे वॉल्यूम एवरेज के ऊपर, तो आपको ये जो डाटा प्रोवाइड करेगा वो करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर की तरफ। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा शो करेगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है WTL के अंदर 50 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है उसके शेयर्स में। इसी तरह से सेकंड पे कॉसम है, थर्ड पे आपको पेस नज़र आ रहा होगा, फोर्थ पे आपको नज़र आएगा 17.2 मिलियन का। और ये कौन से शेयर है, SYM सिमेट्रिक ग्रुप लिमिटेड। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और की पॉइंट बता दूँ, कभी भी आपने डे ट्रेडिंग उस शेयर में नहीं करनी जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 मिलियन से कम हो। ठीक है, जिसका भी 1 मिलियन से कम होगा आपने उससे
बाहर निकल जाना है। उस स्टॉक में कभी आप लोगों ने इंट्रा डे ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से सबसे की पॉइंट है, वो आपने याद रखना है कि जिसका वॉल्यूम, जिस स्टॉक का वॉल्यूम 1 मिलियन से कम है, कभी भी उसमें आपने डे ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। वापस आ जाते हैं। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से था। आप लोगों को अगर 10 कंपनीज़ का, टॉप 10 कंपनीज़ का चाहिए था, आप वहाँ से डायरेक्टली डाटा पोर्टल से निकाल सकते थे। ये आपके सामने मार्केट परफॉर्मेंस और ये आ गया वॉल्यूम के हिसाब से। और अगर मोर देन 10 कंपनीज़ आपको डाटा रिक्वायर हो तो आप लोग मार्केट में जाएं और सिंपली यहाँ पे स्टॉक स्क्रीन पे, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है जी टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस आप लोग किस तरह से कर सकते हैं, आपको कहाँ से वो डाटा मिलेगा? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपके ब्रोकर्स ने बनाए होते हैं अपने हिस्टोरिकल डाटा को देखकर और मार्केट को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करके। अब वो कहाँ से निकलेंगे? आपका ब्रोकर भी आपको प्रोवाइड कर सकता है या करेगा, और यकीनन करते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग इंडिविजुअली यहाँ से वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा, जो नॉर्मली मैं भी यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने SCS ट्रेडिंग टाइप किया, आपके सामने ये आ गया। आपने टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको रियल टाइम एडवांस चार्ट नज़र आ जाएगा। आपको जिस तरह का भी चार्ट चाहिए आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने रियल टाइम चार्ट निकाला, ये आपके सामने चार्ट आ गया। आप ये देख रहे हैं KSE 100 का आपको चार्ट दिखा रहा है। चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, KSE 330 भी डाल सकते हैं, आपको उसका चार्ट भी आ जाएगा। अब इसको किस तरह से रीड करना है, इसकी बेसिस पे आप लोगों ने अपना एनालिसिस ड्रॉ करना है, वो एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें भी एक अलग सी डिटेल है, ठीक है। हर चीज़ की एक अपनी डेप्थ है, तो जितनी डेप्थ में आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग सीखेंगे और उस लर्निंग की बेसिस पे आप लोग इंशाल्लाह ज़्यादा प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करेंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं, आप लोग अपनी बेसिस, अपने हिसाब से इंडिकेटर भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। वापस आते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस की आपको समझ आ गई, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी बेस पे आप लोग इन्वेस्टमेंट या डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेते हैं। उसके बाद क्या है जी, न्यूज़ एंड इवेंट्स। न्यूज़ और इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ख़बरें हो गई, ख़बरों में आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, आपकी जो भी कोई भी ऐसी आपकी कह लें कि प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ हो पेट्रोल के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसका पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप कह लें कि अगर इवेंट्स आप देख लें, पाकिस्तान में जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, आपको पता लगता है कि भाई आर्मी ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे ही मार्शल लॉ डिक्लेयर होगा, आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको नज़र आ जाएगा कि भाई अब यहाँ पे वन मैन शो स्टार्ट होने वाला है। जो एक बंदा स्टेटमेंट देगा वो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इससे पहले मैं अपनी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको मैं प्रोटेक्ट करूँ। उसको प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा पाकिस्तान से बाहर। अब जब वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर निकालेगा, मतलब आपकी मार्केट से बाहर निकालेगा, आपकी मार्केट के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। जब मार्केट पे प्रेशर डेवलप होगा तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक उसको एब्जॉर्व करेगी, उसके बाद आपकी मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं आपकी न्यूज़, आपका इवेंट्स, जो आपके मैक्रो वेरिएबल्स को हिट करें। मतलब आप ये कह लें 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, और कुछ माइक्रो लेवल पे होते हैं, कुछ मैक्रो लेवल पे। जो माइक्रो लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उनको आप लोग पोर्टफोलियो बना के कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो मैक्रो लेवल पे मसले मसाइल हों या कोई ऐसे इवेंट्स हो, न्यूज़ हों, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका फिर एक क्या हल होता है, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करवा लेते हो। आप नहीं करते, फॉरेन इन्वेस्टर कर लेता है। अच्छा, उसमें कैसे प्रॉफिट आप लोगों ने प्रॉफिट निकालना होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें आपको बताऊंगा जब मार्केट क्रैश करती है आप लोग उसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा कि न्यूज़ एंड इवेंट्स में क्या चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है। अगली चीज़ आ जाती है जी आपका अर्निंग रिपोर्ट। अर्निंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो आप लोग रिपोर्ट्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अर्निंग रिपोर्ट, लेट से मैं किसी भी कंपनी की आपको अर्निंग रिपोर्ट्स निकाल के दिखाता हूँ। अर्निंग रिपोर्ट होती क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं कि कंपनी अभी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है और पे करने वाली है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर लेट से इस साल कर रही है, तो पे वो अगले साल करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया और आप वो पे करने लगी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती है, सबसे पहले आप लोग EPS भी देख सकते हैं।
अर्निंग पर शेयर ये इसकी एनुअल बेसिस पे आ रही है। 2021 में उन्होंने 19 रुपये पे किया, 19 रुपये 27 पैसे पे किया अर्निंग पर शेयर। मतलब एक बंदे के पास अगर इनका शेयर है, एक शेयर है, तो उसको 19.27 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने EPS पे किया या डिविडेंड पे किया। 2022 में 0.68 हो गया, मतलब कोई सेम रहा है लेकिन पैसा बढ़ गया। 23 में उसका डबल हो गया, 24 में मज़ीद इंक्रीज़ हुआ है। तो मतलब आपको नज़र आ रहा है एनुअल बेसिस पे इसका डिविडेंड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से आपने एनुअल बेसिस पे हिसाब लगाया है। दूसरी चीज़, अब आप क्या करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी इसका रिपोर्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अभी आपने ये देखा, आपने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो ग्रो कर रही है, क्या ये क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रो कर रही है? अब आप लोगों ने क्या किया, क्वार्टरली बेसिस पे चेक किया। क्वार्टरली बेसिस पे कैसे चेक करेंगे? हर 3 महीने के बाद ये लोग लायबल हैं कि अपने रिपोर्ट को स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अपलोड करें। हर 3 महीने की आपको रिपोर्ट नज़र आएंगी। अब आप देखें 4 अक्टूबर को इन्होंने अपनी 30 जून की रिपोर्ट अपलोड की, इसी तरह से 30 अप्रैल को इन्होंने अपनी 31 मार्च तक की रिपोर्ट अपलोड की, मतलब जनवरी, फेब, मार्च, ये 3 महीनों की। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों की। फेब में इन्होंने जो अपलोड किया वो किया इन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों की। तो आप यहाँ से भी इसकी इंडिविजुअल रिपोर्ट की EPS पढ़ सकते हैं, उसके ग्राफ देख सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होपफुली यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिविडेंड। डिविडेंड आप लोग इसकी जो देखना चाहते हैं वो आपको अदर्स के अंदर नज़र आएगा। अदर्स क्या होते हैं, इसमें आपको नोटिस ये दिखा देंगे कि भाई हम डिविडेंड पे करने लगे हैं, तो लिहाजा जिस बंदे के पास भी शेयर है वो हमें इन्फॉर्म कर दे। अच्छा, ये पुराने वक्तों की बात थी कि जब आपने रजिस्ट्रार को बताना होता था। अब आपको पता है डिजिटल दौर है, इसमें ऑटोमेटिकली CDC इन्फॉर्म कर देता है कंपनी को, और CDC के अकॉर्डिंगली वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसकी बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करके या जो भी पे करना होता है वो आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अदर मीटिंग्स के अंदर इनकी जितनी भी मीटिंग्स की रिपोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको इसी भी डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बोर्ड की कोई भी मीटिंग होगी कि भाई हम लोग नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम लोग नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पूरी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी डिस्पोज कर रहे हैं, हम अपना प्लांट एक्वायर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। चलें अब हम वापस आते हैं, ये हमारा डन हो गया अर्निंग रिपोर्ट। अब हम अगले पे चलते हैं, प्राइस पैटर्न्स। ये बड़ी काम की चीज़ है, प्राइस पैटर्न्स। इसकी बेसिस पे कैसे आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। मैं वापस चाहता हूँ सॉरी, वापस गया, मैंने लेट से डाटा पोर्टल ओपन किया, कोई सी भी रैंडम कंपनी में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ प्राइस पैटर्न को लेकर। अब आप ये देखें, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड प्राइस पैटर्न क्या देखें, इसमें फ्लक्चुएशन अच्छी खासी है, ठीक है। लेट से आपने 121.50, बल्कि मैं कोई छोटी सी कंपनी निकालता हूँ जिसका कोई सस्ता सा शेयर हो ताकि आपको कैलकुलेशन में भी आसानी रहे। कोई सी भी 10 रुपये से कम वाली कंपनी, WTL, चलें कॉसम निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉसम को ओपन किया। कॉसम का मैंने जब कंपनी का डे स्टार्ट हुआ, इसका जो शेयर मार्केट प्राइस थी वो 8 रुपये 10 पैसे तकरीबन समथिंग चल रही थी। एग्जैक्ट फिगर देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओपन ये 8 रुपये 13 पैसे पे हुई। 8 रुपये 13 पैसे पे लेट से मैंने 1000 शेयर्स परचेज़ कर लिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कैलकुलेटर किधर है भाई, कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर। मार्केट ओपन हुई है 8 रुपये 13 पैसे पे। लेट से मैंने 8 रुपये 13 पैसे पे 10,000 शेयर्स परचेज़ कर लिए, ठीक है। ये आपने 10,000 शेयर्स परचेज़ किए, ये बन गए 81,300 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट। आपको एक आपकी असेसमेंट थी, या लेट से हम यहीं पे कर लेते हैं, मार्केट ने टच किया 8 रुपये 65 पैसे, या यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू देख लें, 8 रुपये 70 पैसे को इसने टच किया, मतलब अच्छा खासा इसने पीक सेट किया। और जब ये 8 रुपये 70 पैसे पे था तो शेयर्स की ट्रेडिंग कितनी हुई, किसी ने 3 लाख शेयर्स बेचे, किसी ने 10,000 शेयर्स बेचे, किसी ने 20,000, किसी ने 10,000, फिर इस तरह से मतलब हर बंदे ने अपने हिसाब से शेयर्स की ट्रेडिंग की, 1,25,000। खैर हम आते हैं वापस। मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की, मैंने इन्वेस्टमेंट की 81,300 की, ठीक है। आप लोग ये फ़िगर कहीं बेशक नोट भी कर लें, 81,300, ठीक है। अब जी आपने इसके ऊपर लिमिट लगाई और ऑर्डर लगा दिया कि अब मैंने सेल करना है। लेट से आप लोगों ने 10,000 शेयर्स परचेज़ किए थे,
आपने कहा कि जैसी इसकी जो शेयर प्राइस है ना वो 8 रुपये 50 या 60 पैसे, लेट से 60 पैसे कर लेते हैं, 8 रुपये 60 पैसे को टच करे ये फ़ौरन से सेल हो जाए, आपका शेयर सेल हो जाना चाहिए। तो 8 रुपये 60 पैसे पे जैसे ही इसने टच किया, इसने सेल करके 86,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया। तो अब ये देखें, आपने एक दिन के अंदर मतलब 86,000 कमाया, लगाया आपने कितना था 81300, ठीक है 81300। तो आपको नेट 4700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल माइनर सा कमीशन होता है ब्रोकर का, वो भी इसमें से अगर हम लेस करें तो तकरीबन आप कह लें कि कुछ 60 रुपये का या मैक्सिमम 100 रुपये आप निकाल दें ब्रोकर का, तो आपके पास नेट 4600 आपकी पॉकेट में आया सिर्फ एक दिन के अंदर। और ये आप देखें, आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान ये मार्केट नीचे ही गिरी हुई थी, आप किसी भी टाइम शेयर परचेज़ कर सकते हैं, उसके बाद अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्राइस पैटर्न को लेकर। इसी तरह आप किसी और कंपनी को उठा लें, उसका मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से उठा लिया, हम कोशिश करेंगे 10 रुपये से नीचे वाला शेयर उठाएं ताकि कैलकुलेशन भी आसानी रहे और आपको इजीली समझ आ जाए। पेस का शेयर उठाया, आपने क्या करना है, देखें अभी मार्केट पूरा दिन ऊपर नीचे चलती रही है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आप पूरा दिन वेट करें, आप जैसे लेट से मार्केट इधर है 6 रुपये 33 पैसे में, आप यहाँ पे शेयर, इसने किसी ने भी 700 शेयर्स परचेज़ किया और जैसे ये गई है, आप कह लें कि कोई 6.47 पे आप वो 700 शेयर्स पे सेल कर दें, 500 1000 700 1500 जितने का भी प्रॉफिट बुक होता है आप निकालें, प्रॉफिट लेके एग्ज़िट लें। अभी जैसे यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हो रही है 6.11 पे, कल डेफिनेटली यही मार्केट पेस की मिनिमम 6.40 को टच करके आएगी। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि मेरा पास्ट आप कह लें कि हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे एनालिसिस है। खैर चलें, इस पर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे टिप्स देता रहूँगा, ठीक है। वापस आते हैं, प्राइस पैटर्न डन हो गया। इसके बाद हम आते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीज़ है मार्केट की फ्लक्चुएशन। देखें अब इसमें वोलेटिलिटी कम है, देख रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा मार्जिन आपको नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये देखें थोड़े थोड़े से गैप से ऊपर नीचे हो रहा है, कभी एकदम से गया तो काफ़ी टाइम बाद ऊपर गई है प्राइस, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज़ में आ गया। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको इतना नज़र नहीं आया। तो इसी वजह से जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा है सिर्फ उसी में डे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको नज़र दिखाया है, कॉसम का दिखाया था, किसका दिखाया था, कॉसम का। कॉसम में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, मतलब एकदम नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, जैसे ही नीचे आ रहा है वो अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर जा रहा है। ये देखें आप ज़रा, अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर जा रहा है। इसी तरह नीचे आ रहा है तो एकदम अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर जा रहा है। तो इसे वोलेटिलिटी कहते हैं कि जिसकी पल्स है वो काफ़ी स्पीड से ऊपर नीचे हो रही हो। क्लियर, ये भी डन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं स्टॉप लॉस। देखें स्टॉक मार्केट है, इसमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक टिप बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बगैर स्टॉप लॉस के प्रॉफिट इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे और लॉसेस से बच जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हो गया। टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम क्या है, देखिए मैंने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है ना अपनी, आप कह लें कि ट्रेडिंग के लिए, वो मैंने मॉर्निंग का टाइम रखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ जो सुबह के होते हैं तकरीबन कोई 1 घंटा 9:15 से लेकर 10:15 तक, उसके अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट निकाल के पहले एंट्री भी लेता हूँ और एग्ज़िट भी कर जाता हूँ एट द सेम टाइम। तो इसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा, वो भी आपने मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। उसमें आपको बताऊँगा कैसे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ और अपने प्रॉफिट्स डेली बेसिस पे बुक करता हूँ, ठीक है। अगली चीज़ क्या देखनी है आपने, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने आपको स्टार्ट में या शायद इसके मिड में बताया होगा कि कभी भी आपने अपना 100% पैसा इन्वेस्ट नहीं करना किसी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर या टोटल ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर। आपने मैक्सिमम 60 से 70% इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी जो 30% है उसको कैश की फॉर्म में रखना है। वो क्यों रखना है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो आपने रखना है अपना इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस से बचने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ एक ये भी आ जाती है, कभी भी आपने अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगा देना, आपने डाइवर्स करना है अपने पोर्टफोलियो को, मल्टीपल स्टॉक्स में लगाना है।
जैसे ही आप मल्टीपल स्टॉक्स में लगाएंगे, 4 लेट से आपने 5 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब 5 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, 5 में से कोई 3 कंपनीज़ आपको प्रॉफिट दे रही हैं, फ़ौरन से प्रॉफिट लें। और अगर 2 कंपनीज़ लॉसेस में जा रही हैं तो मिनिमम लॉस के साथ बाहर निकलें, या लॉस नहीं करना तो आप उसको भी रहने दें, अगले दिन मॉर्निंग में ही आप उसको सेल कर दें। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, कैसे वर्किंग करनी है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन वो वीडियो होगी आपको लाइव ट्रेडिंग के साथ। यहाँ से हम आगे चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी डन हो गया जी। तो हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जितने भी क्यूरीज़ होंगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर वो सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग में से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।